ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। हे भाई और बहनों, खुश जो चंगाई पाया था 38 वर्ष से, ये बड़ा ही खुश था और परमेश्वर के मंदिर में गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देख के कहा, देख तूने चंगाई तो पाली है, लेकिन फिर अब पाप मत कर देना, ताकि तुझ पर बड़ी मुसीबत कहीं आ ना जाए। हे भाई और बहनों, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्यों कहा कि देख तूने चंगाई तो पाली है, अगर तूने फिर से पाप कर दिया तो हो सकता है इससे भी बड़ी मुसीबत, इससे भी ज़्यादा बीमारी, इससे भी ज़्यादा तकलीफें हो सकता है तेरे जीवन में वापस आ सकती हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, जो हमारे जीवन में, इसका मतलब ये है कि जो बीमारियां, जो दुख और तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, ये सब जो है पाप की निशानी है। यानी कि हम परमेश्वर को छोड़ के पाप को अपनाते हैं, यानी कि शैतान को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में जो है बीमारियां फिर से वापस आ जाती हैं। हे भाई और बहनों, कई लोग काफ़ी बीमार होते हैं और फिर कई डॉक्टरों को दिखाते हैं, कई दवाइयों को लेते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाते। आखिरी में जाके परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना भी करते हैं और परमेश्वर को बुलाते हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रार्थना को सुनता है और उन्हें चंगाई भी दे देता है। मगर जब चंगाई वो लोग पा लेते हैं, 1 महीना तक तो सबके सामने गवाही देंगे, सबके सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेंगे कि मैंने, ऐसा था मेरा जीवन, लेकिन ऐसा हो गया है। जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे, 1 महीना बीत जाएगा, फिर से अपने पुराने जीवन में जो है वापस चले जाते हैं। हे भाई और बहनों, फिर से पुराना जीवन मतलब पाप में फिर से वो चले जाते हैं। जब पाप में फिर से चले जाते हैं, चंगाई पाए हुए इंसान प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पा के फिर से पाप में जब वापस चले जाते हैं, तो भाई और बहनों, उनके जीवन में फिर से दुख और तकलीफ और बीमारियां जैसी चीजें फिर से उन्हें आके बांध लेती हैं। जैसे पहले बीमारी जितनी थी, उससे भी कई बीमारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस वचन से हमसे ये बात कर रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी है, तो हमें उस चंगाई को संभाल के रखना है, गवाही परमेश्वर की देते रहना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है, पाप से दूर रहना है। हे भाई और बहनों, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है, अगर हम फिर से पाप करते हैं, तो भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि हम अपने रोग को डबल 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 अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई कर देता है, लेकिन हम चंगाई पाने के बाद फिर से पाप करते हैं, तो रोग को अपने ऊपर डबल लेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा था, अपनी खाट उठा और चल फिर, और दोबारा तू कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। हे भाई और बहनों, खाट उठाने का मतलब ये है कि अपने पाप को, अपनी बीमारियों को, अपने दुख और तकलीफों को सबको छोड़ दे, पीछे की तरफ मत देख, आगे बढ़ जा। हे भाई और बहनों, अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर की आशीष पाएंगे, तंदुरुस्ती पाएंगे और ठीक हो जाएंगे। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस इंसान को फिर से कह रहे हैं कि तू दोबारा पाप मत करना, ताकि तेरे ऊपर कहीं और भी ज़्यादा मुसीबत ना आ जाए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमें ठीक करना चाहता है। 38 वर्ष से बीमार था, किसी ने उसकी तरफ दृष्टि नहीं की थी,
किसी ने उसकी सहायता नहीं की थी। किसी ने कभी उसे नहीं पूछा था कि तुझे कुंड में हम उतारेंगे। किसी ने उसकी सहायता नहीं की, किसी ने उसकी मदद नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो अपनी खाट उठा और चल फिर। खाट उठाने का मतलब ये है कि पुराने जीवन को छोड़ देना, पाप को छोड़ देना, आगे बढ़ जाना और फिर दोबारा पाप मत करना, नहीं तो तेरे ऊपर और भी ज़्यादा मुसीबत आएगी। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग कई सालों से बीमार हैं, कई सालों से परेशानी है, कभी भी किसी ने भी किसी की भी मदद नहीं की होगी, हे भाई और बहनों, उन सब से परमेश्वर आज बात कर रहा है। आज परमेश्वर उन सब से बात कर रहा है